मित्रों, जय श्री राम, जय गुरुदेव भगवान की आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। मित्रों, यदि आप इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा महसूस भी करता हूं, इसलिए कह रहा हूं। तो प्लीज आप लोग एक एक पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 2 बार सब्सक्राइब मत कर दीजिएगा, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो मित्रों, बात करते हैं आज अपने सीरीज के बारे में। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। मुझे याद है, सर्दी के उन दिनों में हम सुबह सुबह सरकार के दर्शन करने पहुंच जाया करते थे माधव बाग। पहले हनुमान जी की आरती होती थी, गढ़ी भगवान की, फिर उसके बाद हम लोग माधव बाग पहुंच जाते थे। सरकार उन दिनों बड़ी प्रसन्न चित्त मुद्रा में मिला करते थे। सुबह सुबह का ठंड वाला माहौल हुआ करता था, तसला रखवा के किसी से आग लगवा लेते थे, उसमें पास में रखी रहती थी। हालांकि बहुत ज्यादा आग सरकार सेकते नहीं थे और पास में रखवा लेते थे और सब हम लोगों से बात किया करते थे। एक दिन की बात है, हम लोग ऐसे ही सरकार के सामने बैठे थे। दर्शन करने के बाद, साष्टांग प्रणाम करने के बाद सरकार के सामने बैठे थे। अमूमन सभी लोग बैठ ही जाते हैं, लेकिन उस दिन बड़े कम लोग थे। एक कोई और सज्जन आए थे जिनके हाथ में जल गया था, तो उन्होंने चूना लगाया हुआ था। उनसे सरकार ने पूछा, का भलाला यू का लगाया? तो उन्होंने बताया, जब सरकार जली गिरान तो वहां कोनो बताइस कि चूना लगा लो, तो हम चूना पोत ली। अब इसके बाद सरकार ने बताया अपना संस्मरण। लाला वही दफा हम जाओ बद्रीनाथ में राहत दिन, बर्फ गिरती, ठंड पड़ती और ऊंचाई पर राहत दिन, तो आवे जावे में समस्या होती, पानी नीचे ते लायक परत तो हफ्ते भर का खाना एक बार में बना लेते थे। लकड़ी भी लानी पड़ती थी, ठंड रहती थी, खराब होता नहीं था खाना। तो हफ्ते भर का खाना बनाने से पूजा पाठ के लिए समय भी पर्याप्त मिलता था, तो खाना तो हफ्ते भर का बनाते थे। कढ़ैया थोड़ी ऊंची रखी थी और बार बार पूड़ी डालने के लिए उचकना पड़ता था। घुटुओं बैठे थे हम, बार बार उचकना पड़ता था। तो हमने एक झबाई में पहले पूड़ी बेल ली, फिर उसके बाद जो है हमने सोचा इकट्ठे डालेंगे। जैसे डालने लगे तो कढ़ैया में झबाई लड़ी, पता नहीं का भा हमारी नाई उठे, कढ़ैया पलट गए और सारा तेल जो है हमारी छाती और पेट पे आ गया। गुरु महाराज से हमने प्रार्थना की कि गुरु महाराज, ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो गुरु महाराज ने आदेश दिया कि तुम इस पे चूना लगा लो। अब बद्रीनाथ में चूना कहाँ रखा? बद्रीनाथ में चूना कहाँ रखा? किसी आर्मी वाले से कही के चूना मंगवाया। आर्मी वालों के पास चूना रहता है लाला, ऐसे सरकार बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। आर्मी वाले के पास चूना रहा था लाला, उन्हीं हमका दई दीन। अब हम चूना का पकाओ और छाती और पेट पे लगा ली, आराम तो लाला मिलो। लेकिन लाला का बतावन, जब शाम में हम मंदिर के नेरा निकले हैं तो सब साधु संत हम ही का देखे और देखें और हंसें कि यो कई संत है चूना पोते घूमी रहो, चंदन पाते तो ताऊ तक ठीक है, यो कई संत है चूना पोते घूमी रहो। सरकार बता बता के उस दिन इतना हंसे हैं, इतना हंसे कि आनंद आ गया।
उसके बराबर का कोई संस्मरण आज तक, मतलब सामने सामने में जो अनुभव था वो तो अब वीडियो के माध्यम से तो देखो है नहीं। सामने सामने में जब सरकार हंसते थे तो सरकार बड़े प्यारे लगते थे, ऐसा लगता था जैसे साक्षात श्री हरि हंस रहे हैं। तो सरकार बताएं कि लाला चूना तो हम लगा ली, गुरु भगवान के आदेश थे, लेकिन ओके बाद सारे संत हमें देख देख के खूब हंसे। कहा कि ये जो है संत कई से जो चंदन लाई लगावत है, चूना लगावत है। ऐसे थे हमारे सरकार, बड़े मतलब कभी कभी विनोदी स्वभाव से बड़े हंसी मजाक भी कर लेते थे, और कभी कभी अपने संस्मरणों को सुनाते सुनाते खुद भी हंसने लगते थे। अपरंपार थी उनकी लीला। जय शोभन सरकार। आशा करता हूं इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहित हो।